नागिन ने बेचे अपने अंडे। एक दिल दहला देने वाली कहानी। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां वर्षों से एक रहस्यमयी नागिन का वास था। लोग कहते थे कि वह नागिन इंसानों की भाषा समझती थी और अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। यह कहानी उसी नागिन की है जिसने अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहां तक कि अपने अंडे भी बेच दिए। कहानी का आरंभ घना जंगल था। उस जंगल के एक पुराने वृक्ष के नीचे एक विशाल नागिन का बसेरा था। वह नागिन काली थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे रहस्य को समेटे हो। वह वर्षों से उसी स्थान पर रहती थी और अब वह गर्भवती थी। उसके गर्भ में 6 अंडे थे, जिन्हें वह जल्द ही जन्म देने वाली थी। नागिन को इस बात की बेहद खुशी थी कि वह मां बनने वाली है। उसने अपने अंडों के लिए पहले ही एक सुरक्षित स्थान बना लिया था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। भयानक घटना का आरंभ। एक दिन गांव के कुछ शिकारी जंगल में आए। वे शिकार की तलाश में थे। जैसे ही उन्होंने नागिन के अंडों को देखा, उनकी आंखों में लालच आ गया। वे जानते थे कि नागिन के अंडों का बाजार में बहुत ऊंचा दाम मिलता है। शिकारी आपस में कहने लगे, अगर हम ये अंडे बाजार में बेच दें तो हमें हजारों रुपये मिल सकते हैं। चलो जल्दी से इन्हें उठाते हैं। नागिन उस समय भोजन की तलाश में गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो देखा कि उसके अंडे गायब थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से फुफकारने लगी और पूरे जंगल में गूंज उठी उसकी दहाड़। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नागिन का बदला। नागिन ने निश्चय किया कि वह अपने अंडों को वापस लाकर रहेगी। उसने गांव का रुख किया। आधी रात का समय था। नागिन गांव के हर कोने में घूमने लगी, लेकिन उसके अंडों का कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसने एक घर से अपने अंडों की गंध महसूस की। वह उस घर में घुस गई और देखा कि एक शिकारी ने उसके अंडों को छुपा कर रखा था। नागिन ने तुरंत उस शिकारी पर हमला कर दिया, लेकिन तभी शिकारी की पत्नी चिल्लाई, हे नागिन माता, कृपा करो, मेरे पति को छोड़ दो। नागिन ने कहा, मेरे अंडे वापस कर दो, मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगी। डर के मारे शिकारी ने तुरंत अंडे लौटा दिए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंडे ठंडे हो गए थे और उनसे जीवन की आशा खत्म हो चुकी थी। नागिन रोने लगी। नागिन का हृदय विदारक निर्णय। अब नागिन के सामने एक और संकट था। उसके अंडे ठंडे हो चुके थे और उनसे संतान के जन्म की कोई उम्मीद नहीं थी। वह जानती थी कि इन अंडों को बचाने का एक ही तरीका है, किसी संत महात्मा या रहस्यमयी शक्ति से मदद मांगना। नागिन एक संत के पास गई और बोली, हे महात्मन, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मैं आपके चरणों में हूं। संत ने कहा, इन अंडों को जीवन देने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? नागिन बोली, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं। संत ने कहा, नहीं, तुम्हें अपने अंडे बेचने होंगे। जो भी उन्हें खरीदेगा उसे मैं जीवन दान देने का वरदान दूंगा। लेकिन याद रहे, तुम्हें यह सोचकर बेचना होगा कि तुम अपने बच्चों के लिए बलिदान दे रही हो। अंडे बेचने का दर्द। नागिन अब गांव के बाजार में गई। लोग नागिन को देखकर डरने लगे, लेकिन नागिन बोली, मैं अपने अंडे बेचना चाहती हूं, कोई इन्हें खरीद ले। लोगों ने सोचा, यह क्या अनोखी बात है। नागिन ने रोते हुए अपने 6 अंडे एक एक कर बेचना शुरू किया। हर बार जब कोई अंडा बिकता, नागिन के दिल का एक हिस्सा मर जाता, लेकिन वह संत के वचन पर अडिग रही। पहला अंडा पचज में बिका, दूसरा अंडा डेंथाद में बिका, तीसरा अंडा पेंटेंथाज में बिका, और इस तरह उसने सारे अंडे बेच दिए। अंतिम चमत्कार। जब नागिन ने अपने सारे अंडे बेच दिए, तब संत ने अपना चमत्कार दिखाया। जिसने भी अंडे खरीदे थे, उनके घरों में धन धान्य की वर्षा होने लगी, और कुछ समय बाद उन अंडों से छोटे छोटे नाग बच्चे बाहर निकले। नागिन ये देखकर फूट फूट कर रोने लगी। संत ने कहा, तुमने अपनी संतान के लिए बलिदान दिया, इसीलिए भगवान ने तुम्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी संतानों को नया जीवन मिले। नागिन ने संत को प्रणाम किया और अपने बच्चों को वापस लेकर जंगल चली गई। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक मां अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे अपना सर्वस्वी क्यों न खोना पड़े। त्याग और बलिदान का असली रूप इस कहानी में दिखाई देता है। नागिन ने अपनी संतानों के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, लेकिन अंततः नागिन ने बेचे अपने अंडे। एक दिल दहला